अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज। तो जो पहला टॉपिक है स्केलेटन, उससे एमसीक्यूज है कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर, बोन को जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो सेल्स कहलाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो ब्रेक करते हैं वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि मेच्योर बोन सेल आर कॉल्ड एज, तो जो मेच्योर होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट, जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन ब्रेकिंग सेल होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेज के सेल होते हैं, और बायोसाइट्स जो होते हैं वो कुछ और सेल्स जो होते हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट में मौजूद होते हैं। अगला है कि तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑस्टियोसाइट, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि विच बोन प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स, बोन का जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो साइट जो होता है, और या हार्ड बोन जो होता है वो वहां पर अटैचमेंट होती है मसल्स की, किस के जरिए, टेंडेंस के जरिए जो होती है बोन और दी मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है कॉम्पैक्ट बोन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज से जो बना होता है वो होता है इंडोस्केलेटन, जो कि ह्यूमन या अदर वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है, और ये हार्डेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। 5 है कि द कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, एज के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो या कवरिंग होती है कार्टिलेज की, ये वो होती है पेरिकॉन्ड्रियम, जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है वो कार्टिलेज की कवरिंग को कहते हैं, पेरिऑस्टियम जो होते हैं वो बोन्स की कवरिंग को कहते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी सेल्स है बोन के। तो यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला है कि द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड ऑन द मूवेबल जॉइंट इज, जो कि मूवेबल जॉइंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, और उसमें जो कार्टिलेज अबंडेंट कार्टिलेज मौजूद होता है वो होता है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। 7 है कि ह्यूमन स्केलेटन और मेमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अगला स्केलेटन जो होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड हुआ होता है, जो कि यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज में मौजूद होता है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो बेस में मौजूद होता है बोन्स या स्केलेटन, और अपेंडिकुलर जो होता है वो एक्सट्रीमिटीज में मौजूद होता है। 8 है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन जो होता है वो स्पेसिफिकली क्रेनियम में प्रोटेक्ट किया होता है, और जो स्कल होता है वो ओवरऑल फेस और जो क्रेन होता है उससे मिलकर बना होता है। हम स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम के हिस्से में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ए। 9 है कि विच वन इज नॉट अ बोन ऑफ एक्सल स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन जो होता है जो कि हमारे अपर या बेस इसमें मौजूद होता है बॉडी के, तो उसमें जो बोन्स मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है नॉट, तो रिब्स भी मौजूद होते हैं और स्टर्नम भी होता है जो कि मिड्स में होता है, मिड बोन होता है। पेल्विक्स जो होता है बोन नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का, अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गिल्डर का बोन्स है। तो यहाँ पर गलत ये है, क्रेनियम जो होता है वो मौजूद होता है, ऑब्वियसली ये हमारे हेड का बोन होता है। तो यहाँ पर जो नहीं मौजूद होता वो होता है सी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनपेयर्ड बोन, अनपेयर्ड बोन जो होता है वो कौन सा नहीं है। मैंडिबल भी अनपेयर्ड है, ए फेशियल बोन में वूमर भी है, और स्पिनाइट जो होता है वो हेड या क्रेनियम का जो होता है वो अनपेयर्ड बोन है, और नेजल बोन जो होता है वो पेयर बोन होता है। तो यहाँ पर वो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर नेजल बोन नहीं है। 11 है कि ऑल ऑफ द फेशियल बोन ऑफ द हेड आर पेयर्ड एक्सेप्ट सारे जो होते हैं वो पेयर होते हैं। जाइगोमेट्रिक जो कि चीक बोन होता है वो भी पेयर्ड होता है, मैक्सिला भी बोन है फेशियल का वो भी पेयर होता है, और लेक्रिमल जो होता है वो आई की ऑर्बिट बनाता है क्योंकि जो कि वो पेयर है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है। मैंडिबल, मैंडिबल जो होता है वो लोअर जॉ बोन होता है, ये अनपेयर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 12 के जो नंबर ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रे आर, सर्विकल जो कि नेक में मौजूद होते हैं, नेक वर्टिब्रे होते हैं वो होते हैं 7 इन नंबर। 12 जो होता है वो थोरेसिक होता है, 33 हमारे वर्टिब्रे हैं, और ये डी जो होता है वो नहीं है। 13 है कि नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन मेल कैमल मैमल, यहाँ पर मैमल भी दिया हुआ है, और यहाँ पर मेल कैमल, कैमल हमें इसलिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बाकी जो सर्विकल वर्टिब्रे वो है सेम वर्टिब्रेट ह्यूमन एनिमल्स, और जो बाकी वर्टिब्रे होते हैं उसमें सारे सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 7 को करेक्ट ऑप्शन माने लगाएंगे। अगला 14 है कि 7 वर्टिब्रे लाई इन द नेक रीजन कॉल्ड एज, तो नेक रीजन में जो 7 वर्टिब्रे होते हैं उसको हम कहते हैं सर्विकल रीजन। तो सर्विकल थोरेसिक जो होता है वो चेस्ट केविटी में या थोरेसिक रीजन में मौजूद होते हैं, जो कि 12 होते हैं। पेल्विक रीजन में जो होता है वो 4 होते हैं, और जो लंबर होता है वो 5 होते हैं। तो यहाँ पर नेक के 7 का पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है कि द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज, जो पहला वर्टिब्रा होता है जिससे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं एटलस। एटलस फर्स्ट को कहते हैं और जो सेकंड वर्टिब्रा होता है सर्विकल वर्टिब्रा उसको हम कहते हैं एक्सिस। तो यहाँ पर फर्स्ट का पूछा है, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर एमसीक्यूज में हमें से सेकंड वाला भी पूछ लिया जाए तो हम एक्सिस को करेक्ट मारेंगे। अगला है कि द नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रेज आर, जो लंबर वर्टिब्रे होते हैं वो होते हैं 5 इन नंबर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 5 इन नंबर। और जो 12 होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, 33 हमारे पास वर्टिब्रे हैं और 12 यहाँ पर भी रैंडम नंबर दिया गया है। व्हिच वन इज बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब जो होता है वो लोअर लिम्ब का बोन होता है, वो कौन सा बोन होता है? रेडियस जो होता है वो अपर लिम्ब में मौजूद होता है, रेडियस इन अल्ना ये भी अपर लिम्ब में मौजूद होता है। आर्म्स बोन, टार्सल जो होता है वो होता है फुट के बोन और ये हमारे पास होते हैं हैंड लिम्ब के बोन्स। और कार्पेल्स जो होता है वो हैंड्स के बोन होते हैं, जो ये अपर लिम्स में आते हैं, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। 18 है कि द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्रे प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन फॉर्म के, जो यहाँ पर पेल्विक रीजन में 4 वर्टिब्रे जब जॉइन होते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? वो कोकेक्स बनाता है। कोकेक्स हमारे पास होता है वो टेल्स बोन भी इसे कहा जाता है और ये बिल्कुल वर्टिब्रे के एंड में मौजूद होता है। 4 होता है वो फ्यूज होकर कोकेक्स बनाता है। 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो बेस स्केलेटन होता है, तो वो कौन सा है कि रिब्स। रिब्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन में आता है। बाकी जो है होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के हैं। 20 है कि the 12 vertebrae in the second cut of the vertebral column are known as, 12 vertebrae जो होते हैं वो thoracic vertebrae होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला है कि which of the following pair of ribs are called floating ribs, तो floating ribs वो ribs होते हैं जो कि indirectly attach होते हैं, सॉरी अटैच नहीं होते स्टर्नम के साथ। तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ओनली 2 पेयर्स होते हैं जो कि होते हैं 11 एंड 12। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी। 11 एंड 12 जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं क्योंकि अटैच नहीं होते वो स्टर्नम के साथ। अगला है कि द नंबर ऑफ द लंबर वर्टिब्रेज और लंबर वर्टिब्रे, यहाँ पर अगला एमसीक्यूज भी आ गया है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज जो होता है वो डायरेक्टली याद करना है, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं होता जो कि नंबरिंग है, इसलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 5 आता है क्योंकि लंबर वर्टिब्रे जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज स्केलेटन चैप्टर के या सपोर्ट एंड मूवमेंट के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।